अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी है सुबह का टाइम और नाश्ता बनाया है अम्मी ने। वैसे मुझे ना जो घर के आटे का पराठा होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये अम्मी के घर में वाइट आटा था तो अम्मी ने ये बना कर दिया। अम्मी लोग ये बनाते हैं, इन्हें अच्छे लगते हैं इस तरह। तो मुझे ये पराठा इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे आटे का पराठा ज़्यादा पसंद है। अभी मैं अम्मी से यही कह रही थी, अम्मी कल मुझे ना अपने वो सॉरी अंडे का पराठा कह रही हूँ, आटे का पराठा बना कर देना है तो मैं वो खाऊंगी। अच्छा, साथ साथ नाश्ता कर रही हूँ और साथ अम्मी बैठी हुई थी, हम आपस में गपशप लगा रहे थे। फिर सिस्टर भी आ गई। अम्मी ने और सिस्टर ने सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया था और मैं अभी करने लगी हूँ, तो उन्होंने सिर्फ चाय पीनी थी। अम्मी सुबह थोड़ी सी ना ज़्यादा चाय बना देती हैं और अम्मी और सिस्टर बार बार पीती रहती हैं, उनको इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि बार बार पीती है। मैं सुबह पीती हूँ, फिर शाम में पीती हूँ, कि दिन में फिर मैं नहीं पीती। मुझे उस तरह अच्छी लगती है चाय, लेकिन इतनी भी नहीं कि पूरा दिन ही पीते रहो। उसके बाद जी ये कल कपड़े धोए थे सिस्टर ने, तो ये पड़े हुए थे। मैंने कहा इनको मैं तेल लगा के रख लूँ कमरे की। अभी मैं सफाई वगैरह करने लगी थी, नाश्ते से फ्री हो गई थी। सिस्टर बाहर सेम की सफाइयाँ कर रही है, तो मैंने कहा वो कमरे की ना एंड में करती है, क्योंकि कोई ना कोई सोया हुआ होता है, तो जब तक वो बाहर से करती है तो कमरा खाली हो जाता है और फिर वो कमरे से करती है। तो वो सहन माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है ना, तो इस वजह से टाइम बहुत लगता है सफाई करने में। तो इसलिए फिर पहले वो बाहर से कर लेती है कि फिर धूप आ जाएगी, और धूप में सफाई करना बहुत मुश्किल होता है, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। बरामदा वगैरह भी कोई नहीं है ना अम्मी लोगों का, तो इस वजह से भी फिर बहुत तेज़ धूप पड़ती है। तो मैंने कहा चलो वो बाहर से कर रही है तो मैं कमरे की सफाई कर लूँ। सबसे पहले मैंने सारी बेडशीट वगैरह झाड़ी, सारा गंद वगैरह उठाया, और ये जाली अम्मी लोगों ने लगाई हुई है इसको ऊपर किया। अभी मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। अच्छा, झाड़ू लगाऊंगी और साथ आपसे थोड़ी बहुत गपशप लगाएंगे। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि मेरी अम्मी को ना मैंने सोलर लगवा कर देना है, क्योंकि अम्मी का बिल इतना ज़्यादा आता है घर में। अम्मी का क्या, मेरी सबका ही बिल बहुत ज़्यादा आता है ना। बिजली इतनी कोई महंगी हो गई है कि बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। तो ये था कि 3 महीनों का बिल नहीं जमा करवाया, और फिर वो मीटर काटने वाले आ गए, तो वो मीटर काट के लेके जाने लगे थे। फिर बहुत सी मिन्नतें वगैरह कर करके उन्हें रोका। और मैं यही उस दिन ही मैंने सोचा था कि मैं अपनी अम्मी को सोलर लगवा कर दूँगी। तो मुझे बहुत से नीचे कमेंट्स आए ना, जो कि मैंने डिलीट कर दिए, अभी मेरे पास नहीं है। लास्ट व्लॉग के नीचे ना कि आप लोगों से मांग रही हैं, मैंने लोगों से नहीं मांग रही, मैंने ये कहा है उसमें। लोग गौर से देखा करें और गौर से सुना भी करें। मैंने उसमें यह कहा है कि मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या होगा कि इससे मेरे लोग ज़्यादा देखेंगे तो मेरी इनकम अच्छी बनेगी, और जब अच्छी इनकम आएगी तो मैं मम्मी को सोलर लगवा कर दूँगी। ठीक है ना? आप लोग वैसे भी इतने ज़्यादा व्लॉग्स देखते तो हैं ही इतने लोगों के, और मैं ये नहीं कह रही कि उनको आप देखें ना देखें, सबको देखें, सपोर्ट करें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और मुझे इस मेहनत जितनी मैं करती हूँ ना व्लॉग्स बनाने में, मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो फिर थोड़ा सा दिल दुख जाता है कि कई लोगों के ऐसे व्लॉग्स होते हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, बस वो आके थोड़ी सी बातें करते हैं और उनके व्लॉग ऐसे वायरल जाते हैं ना कि समझ ही नहीं आती। ऐसे लोग उनको पसंद कर रहे होते हैं। तो सबको देखा करें, जो मेहनत करते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट किया करें। और जहाँ इतने बैड कमेंट्स थे, वहाँ पे ना मुझे ये वाला कमेंट नज़र आया, आप लोग भी देख सकते हैं। इतना अच्छा इन्होंने कमेंट किया कि आपके व्लॉग में इतनी मेहनत होती है, समझ नहीं आता मेहनत करने वालों को सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता। और चैनल में कोई खास मेहनत नहीं होती, इनके पास मिलियन व्यूज़ आते हैं और उनके व्लॉग देखना दिया है। अच्छा, इन्होंने इतना अच्छा कमेंट किया है ना, मुझे इनका कमेंट इतना अच्छा लगा। और मैं ऐसे जो कमेंट्स होते हैं ना, अच्छे अच्छे जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, वो इतने अच्छे कमेंट करते हैं ना, वो मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रखती हूँ। अगर आप मेरा फ़ोन देखें, इतने ज़्यादा स्क्रीनशॉट होंगे कमेंट्स के, मैं अपने पास सेव कर लेती हूँ। जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ ना, फिर मैं वो खोलती हूँ, वो पढ़ती हूँ, और फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, मेरे से प्यार करने वाले बहुत हैं, मुझे देखने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले, तो मैंने उनके लिए काम करना है।
आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सी इंसान की मजबूरियाँ होती हैं जिनकी वजह से ना हमें इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है मैंने चैनल बनाया था सिर्फ अपनी अम्मी के लिए, क्योंकि मेरे भाई कोई नहीं है, मेरे अब्बू नहीं है, मेरी अम्मी अकेली है, सिस्टर है, उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। तो ज़ाहिर है जब घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा तो घर की बेटियां ही काम करेंगी ना। तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मैं ये काम करूँगी और अपनी अम्मी को हर सहूलत दूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही, तो फिर मुझे बहुत दुख भी होता है। अब बहुत से ऐसे काम हैं जो मैंने किए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं नहीं भी कर पाई, तो उसके लिए दुख भी होता है। जो काम हो चुके हैं उनके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और जो नहीं हुए इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी हो जाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ रही तो। अच्छा, बोरिंग का ये था कि मेरी अम्मी के घर पानी नहीं था, तो मैंने आप सबसे शेयर किया, और हमारी किसी ने हेल्प की बोरिंग करने में, यूट्यूब से ही किसी ने देखकर हमारी हेल्प की, और हम मेरी अम्मी के घर पानी लग गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अम्मी के घर पानी इतना हो गया। गर्मी थी, पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, और अम्मी भर के पानी लाती थी, उससे पानी भर के लाई थी, और उस टाइम मेरी अम्मी को फौरी का अटैक भी हुआ था और बहुत मुश्किल था ना। तो इस मुश्किल से मेरी अम्मी को किसी ने निकाला, और जिन्होंने निकाला अल्लाह पाक उनकी हर मुश्किल दूर करें। और अब सोलर का मैं यही है कि बस मैंने अपने पैसों से करवाना है, और आपने मेरी ये मदद करनी है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। फिर जहाँ पे आपका सोशल मीडिया अकाउंट है ना, वहाँ पे आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं कमरे की सफाई भी कर रही हूँ, साथ साथ अपनी रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, और साथ साथ मैंने सोचा कि आपसे ना गपशप भी लगाती हूँ। तो कमरे की सफाई हो गई है, झाड़ू मैंने लगा लिया है, और मक्खियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं ना कि ये जाती ही नहीं है। मैं जैसे व्लॉग बनाने लगती हूँ, मुझे लगता है कैमरे के सामने सारी मक्खियाँ आ जाती हैं, तो वीडियो में कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, मैं अपनी अम्मी का आपको बता रही थी कि मेरी अम्मी ने ना पूरी ज़िंदगी इतनी मेहनत मुशक्क़त में गुजारी है ना, कि मैं आपको बताऊं तो हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, मैं थी, मेरी सिस्टर, और मेरे अब्बू की एज अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम दे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। मेरी अब्बू की एज काफ़ी ज़्यादा थी, और अम्मी यंग थी, तो अब्बू की सेकंड मैरिज थी अम्मी के साथ, और पहले उनकी वाइफ जो थी वो उनको डाइवोर्स दे चुके थे। अम्मी की शादी हुई, और हमारा बहुत पुराना घर था, और जैसे पहले ज़मानों में होते थे ना, एक बड़ा सा रूम था, कच्चा सहन, और बरामदा वगैरह कोई नहीं। अभी जिस घर में भी रहती हैं तो फिर भी सही है, वो बहुत पुराना था। और मेरी अम्मी बेचारी वहाँ पे गाय वगैरह होती थी, अब्बू की अपनी ज़मीनें थी, ज़िम्मेदार थे, और मस्जिद में इमामत भी करते थे, इमाम थे, नमाज़ पढ़ाते थे, काम वगैरह इतना ज़्यादा नहीं कर सकते थे। तो मेरी अम्मी ने बड़ी मुश्किल से वो अपनी टाइम गुजारा है। जवानी जो थी ना मेरी अम्मी की, वो ऐसे गुजरी है ना कि अम्मी कहती थी कि मैं, अभी भी हमें सुनाती हैं कि इतने ज़्यादा जानवर संभालती थी, और उनका जो गोबर होता है ना, वो छत पर अम्मी कहती हैं मैं लेके जाती थी, सीढ़ी रख कर। सीढ़ियाँ उस टाइम नहीं होती थी, ऐसे ही सर के ऊपर वो बड़े बड़े वो जो होते बर्तन उनमें डाल कर लेके जाती थी, मतलब बहुत मुश्किल था। फिर अल्लाह पाक ने चाहा तो हमने मेरे अब्बू को ना ताजक गाँव है यहाँ पे, वहाँ पे मस्जिद मिल गई, अब्बू वहाँ पे चले गए, और साथ घर मिला तो अम्मी को भी ले गए, और हम तब थोड़ी थोड़ी बड़े हुए थे। मतलब ये था कि हम लोग स्कूल जाते थे, तो वहाँ पे हम लोग गए। वो घर भी बहुत मतलब कच्चा बना हुआ था, और उसका सहन भी सही नहीं था। अम्मी मेरे पूरा दिन लगी रहती, उस घर को इतना खूबसूरत मेरी अम्मी ने बना दिया था। और जब वो घर सही से रेडी हो गया ना, मतलब सही रहने के काबिल हुआ, तो हम लोग वहाँ से आ गए। वो जो मस्जिद वाले थे ना, जिनकी मस्जिद थी, वो अपने किसी बंदे को लेके आना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने अब्बू से कहा कि उनको ज़रूरत है घर की भी, और उनका घर नहीं है, तो इस वजह से हम उन्हें लेके आना चाहते हैं। तो अब्बू कहते हैं ठीक है। फिर अब्बू हमें, हमारा तो यहाँ पे अपना घर था, हमें वापस ले आए, और यहाँ पे फिर हमने तकरीबन हमने अच्छा नया घर बनाया। अब्बू ने थोड़ी सी ज़मीन जो है वो सेल की, और उसके बाद अपना घर बनाया, और इतना माशाल्लाह खूबसूरत, इतना खूबसूरत घर हमारा, कभी मैं आपको दिखाऊंगी किसी व्लॉग में। बहुत प्यारा घर है। जब अम्मी जिस गांव में भी रह रही है ना, इसी गांव में,
तो फिर मेरी सिस्टर की मतलब 2-3 साल हम लोग वहाँ पे रहे, तो सिस्टर की मंगनी हो गई और फिर उसकी शादी हुई और हमारा एक वाकई में घर था, एक अटक में था। मेरे अब्बू की जितनी भी ज़मीनें थी ना, अब्बू ने सेल कर दी क्योंकि अब्बू उन पे काम कर नहीं सकते थे, तो वो ऐसे ही थी। तो फिर अब्बू ने कहा कि चलो इनको सेल करके ना 2 सिटी में हम लोग घर ले लेते हैं, 1 हो जाए 2 हो जाए तो उसका रेंट आएगा, तो फिर हमारा अच्छे से ना गुजर बसर हो जाएगा। हमने एक वाकई में ले लिया, एक अटक में ले लिया, वहाँ से रेंट आता था। फिर सिस्टर की मंगनी हुई तो वो रावलपिंडी में हुई। वो लोग उन्होंने भी कहा कि नहीं आप लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। हमारा अपना भी दिल था कि हम लोग गाँव से निकलें, हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ ना, सिस्टर की शादी हुई और शादी निकाह हुआ, और निकाह के बाद उन्होंने अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए ना। सिस्टर के हस्बैंड आते थे, अब्बू को इतना मारते थे, इतना ज़्यादा मारते थे कि सर ये घर बेचो और मुझे पैसे ज़रूरत है, मुझे पैसे दो। और हमारे साथ था भी कोई नहीं, अब्बू की एज ज़्यादा थी, भाई नहीं था जो बचा पाता। अब्बू ने वो सेल कर दिया कि चलो हो सकता है ज़रूरत हो, वो वापस कर देंगे। हमने वो घर बेच दिया, हम खुद रेंट पे आ गए। फिर इसी तरह हमारा अटक वाला घर भी बिक गया। मतलब बहुत उन्होंने ज़्यादतियाँ की ना हमारे ऊपर। और वो जो होते हैं ना चम्मच होते हैं ना स्टील के, वो चम्मच लेकर वो मेरे अब्बू को मारते थे। अगर हम आगे बचाने के लिए होते थे हमें मारते थे। मेरी अम्मी को, सिस्टर की शादी हो गई थी, फिर कुछ हो भी नहीं सकता था, उसका एक बेटा भी था, तो फिर वो जो कहते हम लोग कर देते थे। और इसी तरह से ना करते करते टाइम गुजर गया। और फिर ये था कि हमारे पास यहाँ पे भी अपना घर नहीं था और वहाँ भी नहीं था, तो फिर रेंट देने के लिए किराया ही नहीं होता था। और हम 2 पोर्शन थे ना, नीचे जो था हमने जो रेंट पे लिया हुआ था वो ऊपर वाला पोर्शन था, नीचे मालिक मकान था। तो वो मालिक मकान अब्बू को नीचे ही नहीं आने देते थे। अब्बू जैसे ही नीचे आते थे तो वो कहते थे रेंट दो। मेरे अब्बू बेचारे पूरा दिन ऊपर बैठे रहते थे, वो बाहर ही नहीं निकल पाते थे। और ऐसे ही सोच सोच के मेरे अब्बू को हार्ट अटैक आ गया। और उससे मेरे अब्बू मतलब हमें छोड़कर ही चले गए। और बहुत बहुत दुख होता है ये सब सोच कर, ये सब देख कर, अपनी आंखों से अपने माँ बाप को ऐसे देख कर। तो बस मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ ऐसा करूँ ना कि ये सारी मुश्किलात से अम्मी को निकाल लूँ। और बिल ये होता है ना कि जब बिजली का बिल आता है ना, तो उससे अम्मी का मतलब समझ ही नहीं आती। मुझे बार बार कहती रहती है, मेरे पास भी नहीं होता इतना कि मैं कर पाऊँ, जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ अपने लिए। मैं इतना खास कुछ भी नहीं करती, मेरे पास जो होता है बस मैं कहती हूँ मेरी अम्मी का कुछ ना कुछ हो जाए। और भी बहुत सी ज़रूरियात होती हैं, जैसे मेरी सिस्टर है, उसके छोटे छोटे से 4 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह बहुत से अखराजात होते हैं। अम्मी बीमार हैं जैसे, तो अम्मी को अम्मी को एक दफ़ा मेडिसिन के लिए लेके गए हैं, उसके बाद अम्मी की मेडिसिन ही नहीं लेकर आए क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और डॉक्टर ने भी कहा था कि आपने मेडिसिन खानी है, फिर हम लोग नहीं लेकर आए क्योंकि घर के अखराजात पूरे करो या डॉक्टर्स के पास जाओ। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं जो मेरी अम्मी ने काम कर रही हैं यहाँ पे मुर्गियों, अम्मी ने मुर्गियों को अम्मी को बोश होकर रखी हुई है, तो उनका पिंजरा यहाँ पे पड़ा हुआ था, नीचे उनकी जगह सेट नहीं हुई थी, तो अम्मी अभी वही कर रही हैं। और एक हाथ से करती हैं क्योंकि दूसरा हाथ अम्मी का इतना ज़्यादा काम नहीं करता। और अम्मी बैठती नहीं है, अम्मी मेरी लेटती नहीं है दिन में। अम्मी कहती हैं जब तक मैं काम कर रही हूँ ना तो मुझे करने दो, मुझे मना ना करो। जिस दिन मैं बैठ गई लेट गई मैं उठ नहीं सकूँगी। तो अम्मी को और अम्मी को यह लगता है कि काम ज़्यादा करने से, चलने फिरने से मैं ठीक रहती हूँ, तो फिर अम्मी लगी रहती हैं, इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है कामों में ही ना। सिस्टर भी करती है किचन का, वो करती है खाना बनाना, सफाइयाँ करनी, बहुत सारे काम होते हैं घर के, फिर उसके बच्चे भी हैं। और अम्मी भी फिर इस तरह ना पूरा दिन लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। अम्मी अभी मुर्गियों की ये जगह सेट कर रही थी कि अभी सर्दी भी स्टार्ट हो गई है, तो अम्मी कह रही थी कि इनकी ये जगह मैं सेट कर लूँ क्योंकि फिर इनको सर्दी जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये जगह ना मैं सेट भी की तो फिर ये ड्राई नहीं होंगी, तो इस वजह से मैं ये सेट कर रही थी अभी। और ये घर भी काफ़ी पुराना है, तो अम्मी सीमेंट वगैरह अम्मी इनके पास पड़ा ही रहता है ना कि कहीं ना कहीं लगाती ही रहती हैं। और मैं बस यही चाहती हूँ कि ये वाले इन सारे कामों से मेरी अम्मी की एक दफ़ा जान छूट जाए। मैं चैनल बनाया था फर्स्ट डे से, मैं यही कह रही हूँ कि मैंने चैनल बनाया है कि मैं अपनी अम्मी का घर बना लूँ। मैंने काफ़ी चैनल्स ऐसे देखे हैं, बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन्होंने यूट्यूब से ही इतनी अर्निंग की है कि उन्होंने अपने घर बनाए हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि भले ही छोटा हो, छोटा सा घर क्यों ना हो, 1 कमरा हो, 2 कमरे हो जाए, लेकिन अपना हो,
कहते हैं ना झोंपड़ी भी हो लेकिन अपनी हो। तो जो अपने घर का है ना वो तो आप किसी के घर रह के नहीं कर सकते। मेरी अम्मी जिस घर जाती हैं ना, इतने घर चेंज किए हैं, जिसके घर भी जाती हैं इतना सफाई का ख्याल रखती हैं। तो आप लोग इस घर को भी देख सकते हैं। मेरे फर्स्ट डे से यहाँ से मैं व्लॉग बना रही हूँ। आप लोग पहले मेरे व्लॉग देखें और अब इस घर को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा आपको। ये सारी मेरी अम्मी की मेहनत है। तो यही होता है कि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं जहाँ भी जाती हैं, और उस घर को अपना घर समझकर वहाँ पे रहती हैं, और वहाँ की सफाइयाँ और सब कुछ उस घर को सेट करना। और अभी हमने बोरिंग जैसे करवाई तो सबने कहा कि ये किसी के घर क्यों करवा रहे हो, अपना तो घर नहीं है ना, अपना होता तो करवाते। लेकिन अम्मी ये नहीं सोचती कि ये नहीं है। अगर अम्मी कहती है हम लोग रह रहे हैं तो ये हमारा ही है ना, अभी जब चले जाएंगे तो फिर पीछे से जो आएगा वो दुआ ही देगा। तो बस इस तरह अम्मी को यही लगता है। और ज़ाहिर है जहाँ इंसान रहता है तो उसको वो अपना समझ के रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर दूसरों का समझ के रहेगा तो उस घर की उस तरह से देखभाल नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बाद ना मेरी अम्मी अपने घर में जाएं, और यहाँ पर भी अब जब तक हैं तो मेरी अम्मी को हर सहूलत मैसर हो। और ये जो अम्मी की लाइफ गुजरी है ना, वो अम्मी की पूरी जवानी मेरी अम्मी की इसी तरह गुजर गई है। अब्बू भी काम नहीं कर सकते थे तो शुरू से ही ऐसे हालात चल रहे हैं। और अभी तो अब्बू फिर भी जब ज़िंदा थे ना तो हमें किस चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। और अब जब से अब्बू गए उसके बाद से तो हमारे हालात बहुत ही टफ़ हो गए, मतलब सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। और क्योंकि पहले तो पता भी नहीं होता था, अब्बू जहाँ से भी करते थे जैसे भी करते थे कर लेते थे। लेकिन अब जब से अपने ऊपर आई है ना तो अब समझ आती है कि क्या होता था और कैसे होता है। तो बस आप लोग इस काम में मेरी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को शेयर करें, ठीक है। और ये मेरी अम्मी की लाइफ थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको बताया है। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में अकेली औरत कुछ भी नहीं कर सकती जब तक कोई मर्द ना हो साथ कमाने वाला। और अगर मर्द नहीं है ना तो बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और ये इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगी एक दिन। मैं अब इसी वजह से मैं डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी डेली, लेकिन अब मैं डेली करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मेरा जल्दी से जल्दी चैनल ग्रो कर जाए, और मैं अपनी अम्मी की हर ख्वाहिश, अपनी अम्मी की हर ज़रूरत, अपनी अम्मी की हर परेशानी दूर कर सकूँ। तो आप लोग, अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या समझे क्या ना समझे, क्योंकि फिर बहुत से अच्छे भी होते हैं लोग देखने वाले जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें समझते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ चस्के लगाने के लिए आते हैं चैनल पर और देखकर बस नेगेटिविटी फैलानी होती है। वो बैड कमेंट करके चले जाते हैं, बुरा भला कहीं कर, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसने ये क्यों बात की। उनके अगले बंदे को समझते नहीं है। अगर आप अगले बंदे की सिचुएशन को समझे तो आप कभी भी इस तरह की बात ना करें, है ना। कि जब तक हम अगले बंदे की सिचुएशन नहीं समझेंगे ना तो हम कभी भी खुद भी आगे नहीं जा सकते, खुद भी ठीक नहीं हो सकते। तो प्लीज़ इस तरह के गलत कमेंट मत किया करें। मैं मेहनत करती हूँ, खुद मेहनत करती हूँ और किसी के ऊपर वो नहीं कर रही, खुद मेहनत करके और ये काम कर रही हूँ कि मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ कर पाऊँ। और यहाँ जहाँ पे मेरी अम्मी जिस कमरे में होती है ना, ऊपर से सारा जब बारिश होती है तो पानी कमरे में आता है और सारा कुछ नीचे ख़राब हो जाता है। तो अम्मी ने ये सीढ़ी रखी है, ये किसी के घर से लेकर आई हैं, मेरी फूफू हैं उनसे लेकर आई हैं। और अम्मी कह रही थी मैं छत पे जाके ये जो थोड़ा बहुत सीमेंट लगता है वहाँ पे लगाती हूँ, ताकि अब ज़ाहिर है आगे बारिश स्टार्ट हो जाएंगी। बारिशें सर्दियों की ऐसी होती हैं 3-3 4-4 दिन लगी रहती हैं। तो फिर मम्मी कहती हैं कि नीचे ना पानी आता है बहुत ज़्यादा, तो वो मैं सही कर लूँ अभी से। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और मेरी बातें भी आपकी समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपसे कोई खुश हो तो और कुछ नहीं कर सकते ना, दो बोल तो अच्छे बोल ही सकते हैं ना। तो बस अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम का नाम मैंने पर मेंशन किया हुआ है सारा खान 5860, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।